अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। लंदन में नवाज लीग की सियासी क़यादत की आनियाँ जानियाँ और वहाँ से फिर मीटिंग के बाद निकला हुआ बयानिया, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जो आला क़यादत की मीटिंग है उसके बाद एक बार फिर अपना जो 2-4 दिन पहले दिया गया सख्त स्टांस था उसको दोहराया है। 2017 में वो बात ले गए हैं और कहते हैं कि 2017 में पाकिस्तान पर साजिश से कुछ खलंडरों को मुसल्लत किया गया जिससे मुल्क बर्बाद हो गया और इसका अजाला होना बड़ा ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब कहते हैं बाजवा, फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा और दीगर कौम के मुजरिम हैं, 22 करोड़ अवाम के मुजरिम हैं, इनका एहतसाब होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक साजिश में शामिल किरदारों को कैफिर किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। नवाज शरीफ साहब ने आज एक बार फिर दोहराया। ये जो नया बयानिया है नून लीग का, जिसको नवाज शरीफ साहब खुलकर बयान कर रहे हैं, दूसरी बार उन्होंने आज दोहराया है। मरियम नवाज़ गुमगू से इसके ऊपर काम ले रही हैं, लेकिन पार्टी की लीडरशिप है वो भी इसको अपने तरीके से किसी न किसी तरह से टॉक शोज़ में दोहरा रही है। इसके ऊपर मिला जुला रद्द अमल आ रहा है। जहांगीर तरीन साहब ने तो आज बड़े खुले वाज़े अल्फाज में इसके ऊपर तनकीद की और कहा कि नवाज शरीफ साहब को किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था, खासकर साबिक आर्मी चीफ का नाम नहीं लेना चाहिए था और आने वाले चीफ जस्टिस का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। अब इस तरह के जब सख्त बयानिए होते हैं तो अमूमन उनसे तासुर यही जाता है कि एक सेंटिमेंट कैश करने की या एक सेंटिमेंट को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है आवाम में इलेक्शंस के पास, लेकिन इसके असरात क्या होते हैं? अमली सियासत के ऊपर जो फ़ज़ा बनती है उससे फ़ायदा होता है, नुकसान होता है और मौजूदा हालात के अंदर मुस्लिम लीग नून का इस बयानिए को फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, उसी को हम डिस्कस करेंगे। यही हमारा सवाल। इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से, मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हफीज़ुल्लाह न्याई साहब और महमद सरफराज हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं। महमद, आपसे ही स्टार्ट करूँगी। हमने देखा कुछ अरसे से ज़रा मेलो डाउन बयानिया या टोन थी मुस्लिम लीग नवाज़ की, नवाज शरीफ भी बहुत ज़्यादा वोकल नहीं थे, लेकिन फिर एकदम से खुल कर आए वो और एहतसाब का नारा लगा दिया उन्होंने। 2017 से जो साजिश हुई उनके किरदारों का, क्या समझती हैं ये एकदम से नारा, इसकी वजह क्या है और इसके असरात ऑब्वियसली क्या हो सकते हैं? ठीक है लीना, पहली चीज़ तो ये है कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब अब वापस आ रहे हैं अगले महीने और उन्होंने आकर यही उनकी पार्टी की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ही इलेक्शन कैंपेन जो है वो लीड करनी है। तो जो एक वाहिद बयानिया जो है जो नून लीग इस वक्त बना सकती है और जिसकी मियां नवाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं वो यही है कि 2017 में मुल्क कहाँ था, उसके इकोनॉमिक इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स, बाकी सब कुछ, यानी कि जब उनको निकाला गया तो उस वक्त मुल्क कहाँ था और आज के दिन मुल्क कहाँ है। तो इसकी तो हम समझ तो आती है कि ये एक सियासी बयानिया है और इसके अंदर जाहिर बात है वो जिन किरदारों के नाम लेते हैं वो फॉर्मर आर्मी चीफ हों, फॉर्मर स्पाई चीफ हों, वो 2 चीफ जस्टिस हों, दीगर किरदारों की जिनकी वो बात करते हैं, तो नाम तो अगर वो उनमें से किसी एक का भी माइनस कर लेंगे, अगर आपको याद हो कि एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि इन्होंने जनरल फैज की बात तो करनी नून लीग करते थे लेकिन जनरल बाजवा की नहीं करते थे, तो सब लोग ये सवाल उठाते थे कि क्या वजह, क्या ऐसा हो सकता है कि जनरल फैज जो है वो आर्मी चीफ के कहे बगैर ये काम करते, तो उन पर तनकीद हुई। तो इसलिए नाम तो उन्होंने सारे से किरदारों का लेना है। तो वैसे तो सीधी सी बात है कि इससे उनको नुकसान होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि एक ये ना सिर्फ ये कि सियासी बयानिया, दूसरा ये कि आपको पता है कि जनरल बाजवा जब सहाफियों से मुलाकातें करते हैं तो वो ये सारे जो चीजें हैं, मामलात हैं, वो अपनी गलतियां कन्फेस कर चुके हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। एक तो उन्होंने उसको कंफर्म भी किया और दूसरा उन्होंने कन्फेस भी की चीजें। तो यहां तक जो है नून लीग के जो बाकी लीडरशिप है वो ये समझती है, खासतौर पे आप देखिए जो शहबाज शरीफ साहब भी जिस तरीके से गए हैं कि यहां तक बात रहे कि एक सियासी बयानिया बन रहा है तो ये तो ठीक है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि वो ये तो नहीं कह सकते कि पिछले 16 साल हमारी हुकूमत थी और हुकूमत के अंदर इतनी महंगाई और ये उसका वो अपने ऊपर तो नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो तो 2017 ही की बात करेंगे। लेकिन जो उनको बात उनकी पार्टी की तरफ से अब जो एक समझाई जा रही है वो ये है कि
आपने ये देख लिया कि मुशर्रफ साहब के मामले में सियासी बयानिया तो एक तरफ था, लेकिन जब 2013 में आपकी हुकूमत आई, इतनी अक्सरियत के साथ आई, लेकिन जब आपने एक अमली जामा पहनाया, जनरल मुशर्रफ को आपने उनके ऊपर जब उनके ऊपर ट्रायल आपने स्टार्ट कराया, तो वो एक स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान का सिस्टम है, एक हाइब्रिड निज़ाम है, वो उसका बोझ नहीं उठा सका। और हमने देखा कि विद इन अ फ्यू मंथ्स, यानी इनकी गवर्नमेंट आई और उसके चंद महीनों बाद ही एक धरने की प्लानिंग भी शुरू होगी, मार्च की प्लानिंग भी, फिर 126 दिन का धरना भी हुआ, तो उसकी वजह से उनकी गवर्नमेंट आते ही डिस्टेबलाइज होगी एक अक्सरियत वाली जो गवर्नमेंट थी। तो ये उनको समझाया जा रहा है कि जो चीजें आप बात जरूर करें, लेकिन इसको अमली जामा जो है पहनाने की कोशिश ना करें, यानी आकर कोई ट्रायल या इस तरह की चीज जो है वो ना स्टार्ट कर दे, क्योंकि एक हाइब्रिड निजाम में ऐसे नहीं हो सकता कि हमला आवर एक फरीक दूसरे पे अटैक वो कर दे, उसका नुकसान होगा गवर्नमेंट को। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगी यहाँ पर एलिना कि ये चीज ठीक है, उनकी पार्टी तो शायद एक प्रैक्टिकल बात कर रही हो, उनके अपने लोग तो शायद एक प्रैक्टिकल बात कर रहे हो, लेकिन आपको पता है कि जो जमहूरी सोच लोग रखते हैं वो यही कहते हैं कि ये मुशर्रफ का ट्रायल गलत तो नहीं था, होना चाहिए था, ताकि एक इस तरह का ट्रायल होता, कोई एक एग्जाम्पल सेट होती, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। तो शायद यही बात जो है वो नून लीग के लोगों को भी लगता है कि ऐसा ना हो कि मियां साहब जो हैं जब वो आए तो इस तरह की कोई वो कोशिश करने की जो है वो दोबारा से स्टार्ट करें। लेकिन ये मैसेजिंग मेरे ख्याल में इस वक्त हो रही है, और हो सकता है कि मियां साहब ये बात समझ जाएं कि इस वक्त जो पाकिस्तान जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, बाकी चीजें भी हैं, तो शायद वो सियासी बयान तक ही महदूद रखें इस चीज को और आगे ना इस चीज को बढ़ाएं। अच्छा, बट चले इसको आके सेकेंड राउंड में डिस्कस करते हैं। इरशाद भट्टी साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? महमल कह रही है महज सियासी बयानिया ये हो सकता है, अगर महज सियासी बयानिए के तौर पे भी इसको इवैल्यूएट करें तो बुरा तो लग सकती हैं, बातें तो गरा गुजर सकती हैं, ये प्रैक्टिकली आगे जाके जनरली माहौल के लिए अच्छा होगा, बुरा होगा? मैडम शेख, फिर एक बार मेरे महबूब कायद का जिक्र है, फिर एक बार मेरे महबूब कायद का तज़किरा है। पहले तो ये लिख लें कि ना मेरे महबूब कायद कुछ करना चाहते हैं, ना कुछ होना है, ना वो कुछ करने की पोजीशन में है। दूसरी बात, अब महबूब कायद से बसद अदब, क्योंकि मेरा और उनके मोहब्बत का लेवल ही और है, तो बसद अदब 3 सवाल उनसे पूछने हैं। मेरे महबूब कायद, अगर जनरल बाजवा फैज़ हमीद मुजरम थे तो इन मुजरमों से डील करके आप लंदन क्यों गए? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरे महबूब कायद कि अगर जनरल बाजवा मुजरम थे तो कुरान शरीफ पर हलफ लेकर इनको एक्सटेंशन क्यों दी? तीसरा सवाल मेरे महबूब कायद, जनरल बाजवा फैज़ हमीद अगर मुजरम थे तो 15 माह आपकी हुकूमत थी, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों ना की? चलो कार्रवाई आप नहीं करने की पोजीशन में नहीं थे, इत्तेहादी थे, तो ये जो आज चुप का रोज़ा तोड़ा है, ये तब चुप का रोज़ा क्यों नहीं तोड़ा था? चलो चुप का रोज़ा भी नहीं तोड़ा था, कोई हल्का सा बयानिया बनाने की कोशिश क्यों नहीं की थी? मेरे महबूब कायद, अगर जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा मुजरम थे तो इन मुजरमों के दरवाज़ों पर, दरबारों पर रातों को दिनों में 50 से ज़्यादा हाज़िरियाँ आपके कहने पर क्यों लगी? अच्छा, लेकिन मेरे महबूब कायद, मुझे पता है कि आप ये तो आपने वापस आना है, और वापस आकर आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ख़वातीनो हज़रात मैं डील करके गया था, या ख़वातीनो हज़रात मैं सब कुछ सेट करके रिस्क ज़ीरो करके वापस आ रहा हूँ, या मेरे महबूब कायद, मुझे पता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं इलाज के लिए गया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, भाई की गारंटी पर, और मैं यूरोप, जो सऊदी अरब, दुबई फैक्ट्री विज़िट, वाक़े, खुराकें, मैराथन पॉलिटिकल मीटिंग्स भुगता कर सालों बाद वापस आया हूँ, ना इलाज ना एक दिन अस्पताल में दाखिला। और मेरे महबूब कायद, मुझे पता है अब आप ये भी नहीं कह सकते 15 माह 16 माह की बदतरीन हुकूमत के बाद कि हम सारे मसाइल का हल हैं, यानी हम खुशहाली वाले हैं, हम आपको फिर से खुशहाली ला के देंगे। ज़ाहिर है वो परफॉर्मेंस वाला हाथ खाली है। मेरे महबूब कायद, मुझे पता है कि आप ये भी नहीं कह सकते कि वोट को इज़्ज़त दो, क्योंकि वो बयानिया आप खुद दफन करके गए।
तो मुझे पता है मेरे महबूब कायद कि ये आपका सिर्फ इंतखाबी बयानिया है, वापसी बयानिया है, लेकिन मेरे महबूब कायद बताना ये था कि ये चूरन अब नहीं बिकेगा। अच्छा, ये मंजन अब नहीं चलेगा। ये मुल्क बदल चुका है मेरे महबूब कायद, हालात बदल चुके हैं, मुल्क बुरानों में है, कौम मसाइल में है। और अगर आप जाली एंटी इस्टेब्लिशमेंट होकर इनकलाबी होना चाहते हैं या इंतखाबी बयानियाँ बनाना चाहते हैं तो ये नहीं चलेगा। बात ये है मेरे महबूब कायद के ये साबिक 2 जुमले मैडम शेख और फिर 2 शेर, बस जल्दी बस 2 जुमले कर ले या शेर? 2 जुमले कर लेता हूँ, शेर अगर दोबारा बारी दे दी तो ठीक है, वरना मेरे महबूब कायद को मैं टेक्स्ट भेज दूंगा। मेरे महबूब कायद के ये साबिक जज और साबिक जर्नैल जो हैं, ये ना पनामा लीक्स लाए थे, ना इन्होंने आपसे 3 टीवी झूठी तकरीरें करवाई थी, ना बच्चों के 5 झूठे इंटरव्यूज़ करवाए थे, ना जनाब स्पीकर वाली तकरीर इन्होंने लिख के दी थी, ना सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी इन्होंने करवाई थी, ना कतरी ख़त, ना कैलबरी फाउंड, ना झूठी ट्रस्ट डीड, ना इन्होंने कोई आपके सबूतों भरी ट्रालियां ज़ाया की थी। तो मेरे महबूब कायद मुनीर नियाजी साहब के वो जो है ना, नहीं शेर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा, शेर आप टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपको मोहब्बत बहुत है, नियाजी साहब को गिले बहुत है, नियाजी साहब के गिले हमने सुनने। अब नियाजी साहब चलो ठीक, दोबारा से नियाजी साहब लंदन से दोबारा से आई है आवाज़, वो वही बयानियाँ दोहरा रहे हैं कि एहतसाब होगा 2017 वाले किरदारों का। आपको क्या लगता है अमली सियासत में ये नून लीग को फ़ायदा देगा या नुकसान देगा? मुझे नहीं पता कि उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा नुकसान पहुँचेगा। अच्छा, लेकिन उनके अलावा इसके अलावा कोई चॉइस है ही नहीं कि बयानियाँ वो यही पकड़े। उसके अलावा क्या बयानियाँ है? क्या वो आगे वजाहतें देंगे कि महंगाई हमने नहीं की, इमरान खान ने की है? इमरान खान साहब ने जो कि 2018 के अंदर महंगाई जो थी और जो डॉलर का रेट था, जो इकॉनमी का साइज था, जो टैक्स की कलेक्शन थी, जो कुछ था, उसके बाद आज आप जो पाकिस्तानी के ऊपर गैर मुल्की कर्जों का बोझ था 2022 अप्रैल 10 अप्रैल को नाप लें तो दुगना था। किसी ने सवाल किया इमरान खान साहब आपके दौर में ये महंगाई क्यों डबल हो गई? करप्शन इंडेक्स जो कि 2013 में 139 था, मुस्लिम नून की हुकूमत 2018 में 116 पे ले गई। इमरान खान साहब ने रिकॉर्ड कायम किया, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हम 144 पे पहुंच गए। करप्शन, इंसाफ पार्टी, करप्शन खत्म करने वाली पार्टी, पाकिस्तान में करप्शन इंडेक्स 144। अदलिया के ऊपर भी पाकिस्तान के अदलिया का जो ग्राफ है वो नीचे गया। कौन सी चीज़ है कि जिसके अंदर उनके पास उनके माल में दफ्तर में कोई अमल था को पेश करते? फिर दूसरी बात, उन्होंने बेशुमार वादे किए थे, 50 लाख घर, 1 करोड़ 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियाँ, पहले साल 8 खरब रुपए टैक्स कलेक्शन, फलां सारा कुछ हो गया। किसी ने सवाल किया क्यों नहीं किया? क्योंकि बयानिया स्ट्रॉन्ग था। किसी ने कहा कि इमरान खान वजाहत दें जिनको ये क्यों देते फिर है, इनके पास बयानिया नहीं है। जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत या पिछले तो मरियम नवाज साहबा जो बार बार कह रहे हैं कि महंगाई वो दे के गए, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं वो दे के गए, क्योंकि इन्होंने ये इस बयानी को लेकर आना चाहते थे। नवाज शरीफ साहब बयानिया छोड़ के गए थे मार्च 2018 में, वोट को इज्जत दो। 17 जुलाई को नवाज शरीफ साहब गिरफ्तारी के 4 दिन बाद यहाँ पे मुस्लिम नून ने अपना मंशूर दिया, इलेक्शन का मैनिफेस्टो दिया, बहुत लेट था क्योंकि 25 जुलाई को इलेक्शन थे, 7-8 दिन बाद। मैं उसके अंदर बनफ्से नवीस वहाँ बैठा था। वहाँ पे लिखा हुआ था, जो पीछे जो स्लोगन ये दिया होता कि खिदमत को वोट दो। खिदमत ने वोट को लोग वोट देने पर तैयार नहीं। कि पाकिस्तान की तारीख में तवाना बयानिया जो है वही काम करता। तवाना बयानिया एक ही है, बदकिस्मती से एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया, ये है तवाना बयानिया। अब आगे आए जी कि नवाज शरीफ साहब के पास कोई चॉइस नहीं है। नवाज शरीफ साहब बहुत जीरक और बड़े समझदार सियासतदान है। क्या कुछ होता रहा, क्या कुछ करते रहे। भाई इमरान खान साहब जो हैं 1.5 साल जो है वो गिरफ्तारी नहीं दी, फिर वो ज़बरदस्ती गिरफ्तार किया गया। मैं हमेशा कहता था कि इमरान खान साहब बहुत दिलेर आदमी है। इमरान खान साहब सरप्राइज देंगे, इमरान खान साहब को जेल तंग नहीं करेगी, वो जेल झील लेंगे और वो साबित भी हो रहा है। तो सारे कहते थे मुस्लिम नून के लोग कि जी अच्छा दिलेर आदमी है, गिरफ्तारी से डरता है। मैं कही देखो ये नहीं होता। हर बंदे को इतना चॉइस दे दे कि अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बना दे। उसने वजाहत कर दी है, जो कि सियासत के अंदर वजाहत ज़हर कातिल होती है। उन्होंने वजाहत कर दिया कि वहाँ पे मजबूरी थी। मैं एक और मजबूरी बताता हूँ। मजबूरी ये भी होती है कि आपके जो साथी होते हैं
वो जाहिर है कि जब उन्होंने बयानिया दिया तो यहाँ मुस्लिम लीग जो है पाकिस्तान के अंदर, उनके अंदर एक वो लर्जा बरंदाम हो गई, एक सरासीमगी फैल गई, एक उनके अंदर एक जिसको कहना चाहिए कि अजीबो गरीब वो सारे सरासीमा हो गए कि ये क्या कर दिया नवाज शरीफ साहब ने। ये तो फिर वही बात है, फिर वो झगड़ा, क्योंकि जाहिर है कि उनके नज़दीक वो लोग ऐसे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के जो पहले 20 बंदे हैं, मुस्लिम नून की पार्टी के जो पहले 20 बंदे हैं, सारे के सारे जो हैं इमरान टॉप लीडर्स के अलावा वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में खेलते हैं। देखा नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी जनाब बाजवा साहब को मुस्तार दे दी गई, उधार दे दी गई, उन्हें हुकूमत बनाई जनाब बाजवा साहब ने। देखो सियासत के अंदर नवाज शरीफ साहब को एक स्पेस चाहिए, स्पेस है सियासत की वो इमरान खान साहब ऑक्यूपाई कर चुके हैं, ये पॉलिटिकल रियलिटी है। अब नवाज शरीफ साहब बहुत जीरक सियासतदान है, जैसे ही उन्हें परसों बयान 2-4 दिन पहले दिया, हकीकत यह है कि एक दिन पहले मरीम नवाज साहबा की सारी तकरीरें आखिरी तकरीर तक बड़ी उलट थी। वो इमरान खान साहब, उनके कारनामे, उनके करतूत, नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान का नाम ही नहीं लिया। 20 अक्टूबर 2020 में गुजरांवाला में तकरीर के पहला जलसा था पीडीएम की मूवमेंट का, उसकी तकरीर का क्या था? उसमें उन्होंने कहा था इमरान खान साहब से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, मेरा झगड़ा जनरल बाजवा साहब आपसे है और जनरल फैज हमीद साहब आपसे है। उसका आगे कनेक्ट है, इन बिटवीन बहुत सारी चीजें हैं जिसे मैं मुतफिक नहीं हूँ, नहीं करनी चाहिए थी। महज सियासी बयानिए से अब काम चल जाएगा या फिर डिलीवर भी करना पड़ेगा? क्योंकि एंड में जाके डिलीवरेंस का प्रेशर होता है कि आपने वादे किए, आप ये कह के आए थे, कुछ ना कुछ तो दें। देखिए जी, डिलीवरेंस का तो इशू है ही नहीं, वरना 2013 और 2018 की इकोनॉमी को मिला लें। मैंने बताया कि सर मैं बाजवा बयानिए के एहतसाब बयानिए की बात कर रही हूँ खास तौर पे। बाजवा की बाद में सब कहेंगे ना, डिलीवर करके बाद में सब कहेंगे आपने कहा था एहतसाब का, एहतसाब करके दिखाएं। नहीं, ये एहतसाब नहीं है। हाँ, बाजवा को उन्होंने तो मुशर्रफ का कर दिया था और आज तक तो महंगा पड़ा था, ये जो हुआ था महंगा पड़ा था। जो धरने हुए थे 2014 के, वो क्या हुआ था? किसने कराए गए थे धरने? जो दो बंदे उठा के बिठा के कंटेनर बिठा के, ये तो फिर अब ये अगर करेंगे, अगर ये फिर अब दोबारा ऐसे ही करेंगे तो वो तो फिर से वही हम 2017 की बात की सूरत हाल पे खड़े हो जाएंगे। मुल्क कहाँ खड़े है उसके बाद से सर पकड़ के बैठे हैं सारे। मैंने आज का कॉलम लिखा, मैंने एस्टेब्लिशमेंट को दर्दमंदी के साथ अपील की है कि आप नवाज शरीफ के बयानिया को इस दफा महफूज रास्ता दे, इसको अपने खिलाफ ना समझे। काजी फायज़ साहब ने भी 28 सितंबर को फैजाबाद धरने का रिव्यू पिटीशन लगा दिया। ये छोटे वाकयात नहीं है। मेरे नज़दीक नवाज शरीफ का बयानिया और काजी फायज़ साहब का चीफ जस्टिस बन जाना, ये दोनों गैर मामूली वाकयात हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई एक जिसको कहें पाकिस्तान की सियासत में, एक तो इमरान खान साहब के पास है अच्छी या बुरी, और उसके मुकाबले में कोई सियासत मौजूद ही नहीं थी और ना कोई एक मुल्क के अंदर कोई दूसरा एक नैरेटिव मौजूद था। उसके लिए स्पेस जो है नवाज शरीफ साहब ये चाहे इसको मजीद इस बयानी को संवारे, तो मेरे नज़दीक उनके पास जो थोड़ी सी स्पेस शायद ये ना हो कि वो पहली दफ़ा इमरान खान साहब के मुकाबले में स्पेस का ख़त्म करें। देखा अभी भी वो जीरो नहीं है, बड़े साइजेबल लीडर हैं। फजल रहमान अपने, लेकिन इसके रेप्रिकॉशंस क्या होंगे? क्या इस बयानिए का मुल्क मुतहमिल हो सकता है और प्रैक्टिकली इस मुल्क में इस वक्त ये बयानिया एडजस्ट कर सकता है? कर क्या सकते हैं सर? ये मुझे फ्लोर के ऊपर, मैं इसको फ्लोट करती हूँ ना, हमारे बाकी तज्जियाकार भी इसके ऊपर बोलना चाहते हैं। मुझे एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक से वापस आते हैं, मजहर अब्बास साहब को कमेंट जानेंगे और फिर इसी मामले के ऊपर सब पॉइंट ऐड करना चाहते हैं आफ्टर ब्रेक। नून लीग ने जो नया बयानिया अपनाया है वो कदरे जारहाना, इससे फ़ायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है अमली सियासत में, इसके ऊपर हम बहस करें। मज़हर अब्बास साहब, क्या राय है आपकी? आपने सब तज्जियाकारों की बात सुनी, ये भी ज़रूर कहिएगा, ज़ाहिरी बात है गिले शिकवे आते हैं इस तरह के बयानियों से, क्या हल हो सकता है तसादुम के माहौल से बचने के लिए? क्या करेंगे मियाँ साहब, ज़रा ये भी तो बताएं ना। सिर्फ ये जुमला कहना तो काफ़ी नहीं है ना कि इनका एहतसाब होना चाहिए। ये बताएं आप कि आप जब वज़ीर आज़म बनेंगे तो किस तरह करेंगे एहतसाब? क्या करेंगे? जनरल बाजवा का एहतसाब कैसे करेंगे? जनरल फैज़ का एहतसाब कैसे करेंगे? आसिफ सईद खोसा का एहतसाब कैसे करेंगे? और साकिब निसार का एहतसाब कैसे करेंगे? एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुस्लिम लीग नून ने और पीडीएम की हुकूमत ख़त्म होने से पहले जो तरामीम की हैं
वो तो बिल्कुल इससे उलट बात करती हैं। वहाँ तो आप इदारों को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रहे हैं, वहाँ तो आप एम्पावर कर रहे हैं इदारों को, जिन पर आप जो है इस वक्त खड़े होके जो है लंदन में बैठ के ये बातें कर रहे हैं। 93 में डिक्टेशन नहीं लूँगा, फिर क्या लिया आपने? डिक्टेशन ली ना, क्यों इस्तीफ़ा दिया? क्या करते वहीद काकड़? 99 में क्या हुआ? उसके बाद आप 1 साल बाद चले गए, मुल्क से बाहर चले गए दस्तखत करके। 2018 में आपने एक पोजीशन ली, उसके बाद उन्हीं के कहने पर उनके साथ बातचीत करके फिर बाहर चले गए आप। मुझे लगता नहीं नवाज शरीफ साहब इस पोजीशन में हैं और ना नवाज शरीफ साहब में उस तरीके की, उन्होंने जनरल बाया मुशर्रफ के खिलाफ एक पोजीशन ली लेकिन फिर उस पर स्टैंड नहीं कर पाए। और यही प्रॉब्लम है नवाज शरीफ साहब की कि वो एक पोजीशन लेते हैं, उस पर स्टैंड नहीं कर पाते। कहा था ना एबटाबाद कमीशन की रिपोर्ट शाया करूंगा, कारगिल पे कमीशन बनाऊंगा, बनाया, रिपोर्ट शाया की। तो जो बयानियां आप दे रहे हैं वो आपके माजी से मुतसादिम है, क्योंकि माजी में आप बयानियां लेते हैं उसके बाद कहीं और चले जाते हैं। तो मुझे लगता नहीं, मुझे इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब की पोजीशन लगती है वो ये कि आप जिस तरीके से वापस आ रहे हैं, या तो ये कि आप कहें कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, आप ये सारी एक पोजीशन लें कि जिन जिन लोगों ने किए हैं आप उनका कोर्ट मार्शल करवाएंगे या आप उनको किसी स्पेशल कोर्ट में ट्राइब्यूनल बनाएंगे। आप कहें कि आसिफ सईद को खोसा साहब वगैरह के ख़िलाफ़ कोई जुडिशल कमीशन बनाएंगे, इस तरह का कहें ना, कोई स्पेसिफिक बात तो करें ना। ये कि इनको सजा होनी चाहिए, इनका एहतसाब होना चाहिए, ये वेग टर्म्स हैं। अच्छा, ख्वाजा आसिफ साहब ने कल एक बात की, वो कहते हैं कुछ चीज़ें बेहतर है उनको तारीख पे छोड़ दिया जाए, तारीख लिखने वाले इसका खुद एहतसाब कर लेंगे या हिसाब कर लेंगे, अभी मुल्क को किस तरह आगे चलाना है इसके ऊपर चले। असल चीज़ ये है कि नवाज शरीफ साहब को आगे की बात करनी चाहिए, वो पीछे की बात कह रहे हैं। अच्छा, उन्हें बताना चाहिए कि वो आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ ये देखा है पिछले कई सालों में कि हम इंतकाम की आग से बाहर ही नहीं आ पाते, और यही होता है। उसकी वजह से आप इतनी जल्दी 97 में 2/3 मेजॉरिटी से आए थे। आपने उसी वक्त पहला काम ये किया कि फारूक लगारी साहब से कन्फ्रंटेशन, फिर सुप्रीम कोर्ट से कन्फ्रंटेशन, फिर जहांगीर करामत को फारिग कर दिया। भाई आपके पास 5 साल थे, You could have done many things. आप 2/3 मेजॉरिटी थे, कवानीन बनाते। ये चीज़ आगे जरा डिस्कशन में लेके जाते हैं क्योंकि बड़ा मसला आ रहा था और ये बात आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? और नहीं बस ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये बड़ा मसला आ रहा था, हम भी जब डिस्कस करते थे, आपने बड़ी दफ़ा इस पॉइंट को उठाया कि जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो फिर ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होगा कि जी आप तो बड़े वो हो गए नीचे बात सुनने वाले, या आर्मी की जो है ना, या डिक्टेशन लेने वाले एक वज़ीर आज़म हो गए। आपकी तो बिल्कुल एक अलग प्रोफाइल होती थी। आज परवेज़ इलाही साहब ने भी उसी तरफ इशारा किया कि वो तो बदल से गए हैं, तो ये उनके साथ कॉरेटेशन अटैच हो रही थी। देखिए असल चीज़ ये है कि सारे लोग लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करें। क्या होती है पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में लेवल प्लेइंग फील्ड क्या होती है? हर किसी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त हो। यही होती है ना लेवल प्लेइंग फील्ड की। पता है नवाज शरीफ साहब वो समझते हैं कि हर किसी को इलेक्शन में लड़ने की इजाज़त होनी चाहिए। उनके साथ खुद ज़्यादती हुई। क्या आज वो ये चाहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी मुखालिफ जमात जो है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी? जब ये बात करें कि आगे की बात करें, इंस्टीट्यूशंस की बात करें, चीज़ों को आगे बढ़ाने की बात करें, इदारों को मजबूत करने की बात करें, पॉलिटिक्स से इस्टेब्लिशमेंट का कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, ये बात करें, ठीक है। लेकिन आपकी जो गवर्नमेंट जाते जाते जो तरमीम कर गई, ये तो उससे बिल्कुल बरक्स है, मुतसादिम है। ठीक है, तो आईन को कमजोर कर दिया। भट्टी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैडम शेख, मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी ये 1 महीना पहले ये जब इनकी हुकूमत आ गई थी पीडीएम की, उस वक्त भी और उससे पहले भी, आप मुझे बताएं कि ये किस सवाल पे कहा था मरियम नवाज ने कि प्रेस कॉन्फ्रेंस अच्छी रही? किस सवाल पे कहा था कि नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्यों कहा ट्विटर खामोश हो गए थे? क्यों सारा कुछ चुप हो गई थी? पहली बात। दूसरी बात यह कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़िंदगी में स्टैंड कब लिया है?
डिक्टेशन नहीं लूँगा, 4 मरतबा मौके आए। उसके बाद क्या हुआ, उठा के घर चले गए, खड़े हो चुप करके बैठ गए जाके। उसके नंबर 2, उसके बाद कहा कि वो एतजाज़ हसन साहब कहते हैं कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, कुलसूम नवाज साहबा मुझे कहती थी आखिरी वक्त तक लड़ना है, पीछे नहीं हटना, और अगले दिन सऊदी अरब चले गए जब खड़ा होने का वक्त आया। उसके बाद मुशर्रफ पर फर्द जुर्म आयद की, सच्ची थी, झूठी थी, गलत थी, सही थी, ECL से नाम निकाला, भिजवा दिया। उसके बाद अब खड़ा होने का वक्त आया था, चंद महीने जेल में क्या काटे, उसके बाद डील करके बाहर चले गए। तो झूठ कितना चलेगा, ये आपके इस सवाल में चूंकि ये नहीं है कि मैं इसको झूठ नहीं कहती, मैं इसको झूठ नहीं कहती, मैं इसको इस तरह से रिफ्रेज करती हूं। नहीं है मैडम शेख, सिर्फ एक बात, आपके सवाल में ये नहीं है कि एक मुजरम साबिक आर्मी चीफ, साबिक DGI या साबिक जजेस का एहतसाब करने की बात कर रहा है जो खुद इस वक्त मफरूर है, चूंकि ये हमारे अखलाकियात हमारा मसला नहीं है। लेकिन मैं जिंदगी में कब उन्होंने डिलीवर किया है, कब खड़े रहे हैं जब खड़ा होने का वक्त आया है। इसको झूठ नहीं कहते क्योंकि तारीख में है कि कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो उन्होंने की, लेकिन उसके बाद वो उस बोझ को संभाल नहीं पाए। महमल, देखिए रीना, पहली चीज तो ये है कि ये जो स्टैंड लेने की बात होती है, उन्होंने अगर पहले स्टैंड लिया तो कू होगी एक बार, फिर उन्होंने दोबारा स्टैंड लिया तो एक इतनी जो भारी अक्सरियत से गवर्नमेंट उनकी आई हुई थी, एक स्टेबल गवर्नमेंट थी, और जो डिलीवर भी कर रही थी इकोनॉमिकली, जिसने जो हमने बाद में देखा भी है उसके बाद। लेकिन क्या हुआ कि विद इन 5 to 6 मंथ्स के अंदर हमने देखा कि उसके खिलाफ प्लानिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि उन्होंने मुशर्रफ के ट्रायल को परसू किया एक ऑफिशियल कैपेसिटी में, जबकि उस वक्त भी उनको ये कहा गया, उनकी अपनी पार्टी के लोगों से भी, दूसरे भी लोगों से उनको ये कहा गया कि आप ये मत करिए, इसके नुकसान होंगे, आप पहले डिलीवर कर दे, 5 साल हम अपनी हुकूमत आराम से चलने दें ताकि कोई ये साजिश वगैरह ना हो। तो वो वाली चीज हुई। अच्छा, अब भी जो अब तो बिल्कुल ही जो है ना डिफरेंट है अली ना। इस वक्त आप देखिए कि 2013 में तो वो मकबूल थे, जेन्युइनली पॉपुलर भी थे, उनकी हुकूमत जो आई थी, जाहिर बात उन्होंने कैंपेन ही पूरी बिजली गैस डिलीवरी के ऊपर की थी, तो उनको इस तरह से भारी अक्सरियत भी मिली। इस वक्त तो हालात ही फर्क है। जिस तरह न्याजी साहब ने बात की कि एक्चुअली तो इस वक्त जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो तो PTI और इमरान खान के साथ है, तो वो तो इस वक्त नवाज शरीफ के साथ नहीं है, क्योंकि 16 माह की पिछली हुकूमत की PDM की कारकर्दगी की वजह से, और वैसे भी जो एक ओवरऑल हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त चीज है, तो एक पॉपुलैरिटी नहीं है। तो जब अगर आप आएंगे तो ये ना हो कि आप अगर ये चीजें दोबारा करने की कोशिश करें, जो आपका बयानिया आप नाम तो ले रहे हैं, और नाम इसलिए ये बात अभी देखे ना, भट्टी साहब ने जिस तरह कहा कि ट्विटर खामोश हो गया, उन्होंने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाली चीजें, तो हम सारे ये सवाल करते थे कि भाई आप उनका नहीं तो फिर क्या करें महमल। मैं ये कह रही हूँ लीना कि ये मैं कह रही हूँ कि उनको ये मशवरा जो है वो ये दिया जा रहा है कि आप बयानिया अगर बना रहे हो, कि आपके पास और चॉइस भी नहीं है ना कि 2017 के अलावा क्या बात करो, और उसमें सारे किरदारों का नाम लेना है, लेकिन आप आकर ये चीज करिएगा मत अगर गवर्नमेंट बन जाती है, क्योंकि ये ना तो नहीं, ये तो फिर ये तो और अजीब नहीं है कि आप एक चीज लेके एक बयानिया अवाम को दे के आ रहे हैं और अवाम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये करें। ना इस तक आवाम जो है वो ये खाली तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि ये वाली चीजें करेंगे। आवाम असल में तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि भाई कोई एक तो खैर पहली चीज है, आवाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनका लोगों का मैंडेट माना जाए, वो इस वक्त लग नहीं रहा के होगा। इलेक्शन अगर फ्री एंड फेयर आवाम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो इस वक्त लग नहीं रहा के होगा। ठीक है, दूसरी चीज आवाम इकोनॉमिक रिलीफ चाहते हैं, वो पता नहीं कौन उसके ऊपर डिलीवर कर सकेगा। तो ये जो चीजें जो आवाम चाह रही है, या तो फिर इकोनॉमिक रिलीफ का बयानिया बनाएं, कहें प्लान पेश करें कि हम ऐसे करेंगे, या तो फिर अलीना वो कह क्यों रहे 2017, वो कह रहे 2017 में बिजली गैस फलानी चीजें, ये सारा कुछ हमने जो एक रिजॉल्व की थी चीज, इकोनॉमी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते थे, ये चीजें हम छोड़ के गए थे। तो अब जो है क्योंकि सब कुछ डीरेल कर दिया प्रोजेक्ट इमरान के लिए, तो इसलिए जो है हमने भी उसकी पॉलिटिकल कॉस्ट पे की। अच्छा, मुझे तो 2-3 फ्रंट से अजीब इसलिए लग रहा है, एक तरफ जिनके खिलाफ आप ये बयानिया बना रहे हैं उनमें भी गुस्सा होगा, अगर अवाम को इससे कोई लेना देना नहीं। एक सेकंड भट्टी साहब, दूसरी बात ये भी कि अगर महमल की बात ये सही भी मान ली जाए, जिस आवाम के लिए आप ये बयानिया दे रहे हैं वो कहेंगे अगर आप डिलीवर नहीं कर सकते, पहले भी ट्रस्ट डेफिसिट है, लगता है कि उनको कहा गया कि वक्ती तौर पे झूठ बोल रहे हैं, बाद में सच बोल रहे हैं। असल चीज ये है, देखिए असल चीज ये है कि वो ये बात क्यों, असल समझने क्या कहा आपने, असल बात ये मैं कह रहा हूं आपकी असल बात ये है, ऐसा लग रहा है कि बयानिया बना लें, यानी झूठ शूठ बोल रहे हैं, बाद में करना कुरना हमने कुछ नहीं है,
मुनाफिक नहीं कर भट्टी साहब, जब उन्होंने एक बयानिया बनाया और उन्होंने उसके ऊपर जो है उन्होंने अमल किया, मुशर्रफ की बात कर रही हूँ, उस ट्रायल के ऊपर तो इतने लोगों ने उसका कहा कि ये इनकी जुर्रत कैसी, और उसके उनने कॉन्सिक्वेंसेस भुगते ना, कि उनकी पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही उनका तख्ता उलट दिया गया जिस तरीके से उनको ही काम में के ऊपर। लेकिन फिर जब हम जब उसके बाद फिर आज भी हम बैठ के कहते हैं कि ठीक है, आज हम फिर बैठ के कहते हैं कि नवाज शरीफ अगर ये बयानिया बना रहे हैं, उनके पास कोई चॉइस नहीं है तो बना ले, कोई मसला नहीं है, उन्होंने डिलीवर ना करें इसके ऊपर। 2017 के ये बयानिया है कि 2017 में इकोनॉमी कहाँ थी, मुल्क कहाँ था, और फिर उसके बाद मेरे खिलाफ उनके खिलाफ जो साजिश हुई, कौन कौन उसमें इन्वॉल्व था, और आज हम जहां पर हैं इस वजह से, ये उनका बयानिया है लीना। नहीं, लेकिन बैमल आप समझती हैं कि वो आके इन पर अमल कर लेंगे? ये भी तो हो सकता है। मुझे तो साहब, आपको इस बयानिए से क्या समझ आई है मज़ा साहब? एक सेकंड देखिए, ये भी तो हो सकता है कि एक शख्स जिसकी ऐसी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई हो कि वो पाकिस्तान भी आ रहे हैं, उन्हें ये भी यकीन है वज़ीर आज़म बन जाएंगे, उन्हें ये भी यकीन है कि उनके मुखालिफ को इलेक्शन में पार्टिसिपेट, तो ये भी तो मुमकिन है कि ये बयानिया भी एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बनाया जा रहा हो। अच्छा न्याई साहब। महमल, चलो शुक्रिया जी, मौका दिया है। पहली बात तो यह है कि मुझे खुशी होती है कि हम इमरान खान, नवाज शरीफ और जितना बाकी हमारे पास जो कोठरी है बड़े पॉलिटिशियंस की, उसके लिए पैमाना रखा हुआ हमने मोहम्मद अली जिन्ना का, नेल्सन मंडेला का, अल्लाह रहम करे। ये स्टफ यही है, ये एस्टेब्लिशमेंट हो या इमरान खान हो या नवाज शरीफ हो, इनको तराजू के लिए मदीना की रियासत ना देखें कि खुलफाए राशिदीन का दौर ये था और उसे कंपेयर ना करें। इनकी लिमिटेशन है और इसके अंदर ही आपको देखना होगा कि कौन 19 और कौन 20 है। दूसरी बात यह है कि मुझे अच्छी तरह याद है कि जो एस्टेब्लिशमेंट के कारिंदे थे, जो मोरे थे, जो बगल बच्चे थे, वो क्या कहते थे, नवाज शरीफ की किसी आर्मी चीफ से नहीं बनती। हकीकत मैं इसी जियो के ऊपर सुन के बड़े सारे चैनलों पे 40 में सुन के थक गया था। जवाब दे दे कि थक गया था कि हजूर ये 70 साल की हिस्ट्री है, एक वज़ीर आज़म बता दें जिसको एस्टेब्लिशमेंट नहीं लाई, ख्वाजा नाज़मुद्दीन के बाद मोहम्मद अली बोगरा से लेके शहबाज शरीफ तक, और एक वज़ीर आज़म बता दें जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने खुद नहीं उतारा अपने 10 मुबारक से, और आज तक मुझे बता दें एस्टेब्लिशमेंट की किस वज़ीर आज़म से बनी है। जुनेजो को खुद लाए थे, जमाली को खुद लाए थे, नवाज शरीफ को खुद लाए थे, इमरान खान को खुद लाए थे। क्राइसिस ये है कि हमारे अंदर सच बोलने की ताकत नहीं है। हमने एक माल रखा हुआ बेचने के लिए, और उसके लिए हमारे पता होता है कि कोई मजबूरी है हमारी, वगरना ध्यानदारी का तकाजा यह है कि आप उसको उनकी सारी की सारी मजबूरियों के साथ जो उनकी हैसियत है, जो औकात है, उसके मुताबिक ना जानते। मैं तो ये कह ही नहीं रहा हूं कि उनको ये बयानिया कायम करेंगे या नहीं करेंगे, मेरे जो मौके अपने दे रहा हूं मैं तो ये कहा ही नहीं कि जी उनको ये बयानिया उन्होंने फलां वक्त पे क्यों उतारा, क्यों नहीं उतारा। उसके लिए पूरी तारीख है कि इस पाकिस्तान के अंदर पता नहीं कब किसी को बयान रखा और कौन कितना मुफाहमती रहा है, मुझे आज तक बतली हुर्रियत को मिला नहीं है। जुल्फ़िकार भुट्टो साहब थे, हालांकि बहुत बड़े सियासतदान थे, अपनी मेहनत से एक वाहिद आदमी ने सियासत कमाई थी पाकिस्तान बनने के बाद, भुट्टो साहब थे। आप उनके कंप्रोमाइज़ देख लें, लेकिन उसको छोड़ें। बात यह है कि जो कुछ ये सियासत जिस माल में मौजूद है, मैंने कहा है कि नवाज शरीफ के पास चॉइस नहीं है। सही, वो माल तरक्कीवाती बात, एक दो फिक्रे लेने बड़े इंपॉर्टेंट है। अयूब खान ने 10 साल की जो तरक्की की, आज उसी की खा रहे हैं। लोगों ने उसको घसीट के घर से निकाल के बाहर फेंका था। 2002 से 2008 तक शौकत अजीज साहब की और परवेज इलाही की हुकूमत है। पंजाब के लोगों से पूछे कि परवेज इलाही साहब ने कितनी तरक्की कराई। 2008 के इलेक्शन के रिजल्ट देख लें, काफली के साथ क्या हुआ, तज़हीक हमेशा के शिकस्त हुई। इमरान खान साहब का दौर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन दौर था, करप्शन में, बद इंतजामी में, सफारती नाकामी में। कौन सी चीज है जिसके अंदर इमरान खान साहब ने नाम कमाया हो? लेकिन आज तक किसी ने सवाल पूछा क्यों नहीं पूछा कि बयानिया दबाना है। चाहे वो सर लोग बड़े इकोनॉमिकली बड़े, कोई और बयानिया नहीं है जिसके ऊपर अवाम कायल होगी, सिर्फ यही एक बयानिया है जिसको करके तो आज भी इमरान खान साहब को कोई मुफाहमती फार्मूला आएगा,
चूम के लेंगे, नवाज शरीफ साहब को आएगा चूम के लेंगे। अब मैं इस सिलसिले में इन दोनों को कुछ नहीं बिगाड़ सकता हूँ। इसमें मैं आपको एक चीज छोटी सी एग्जांपल दे दूं। देखिए, जब ये मैं मेन लाइन से पहले की बात कर रही हूँ, पीटीआई वालों से आप जब पूछते थे उनके लीडरशिप से भी कि आप लोग कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत तो हमें निकाला गया, ये सारा कुछ, क्या आप जनरल बाजवा के खिलाफ कुछ करेंगे इकदाम अगर आप जब दोबारा हुकूमत में आएंगे? क्या इतने पॉपुलर अगर इलेक्ट होके आ जाए? तो वो कहते थे हमने ये नहीं करना। आपको पता है यहाँ पर के DGI के वो जो एक सिर्फ इंटरव्यूज के ऊपर जो सारी सख्ती हुई थी खान साहब के साथ, हालांकि वो एक सिविलियन प्राइम मिनिस्टर का हक था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? क्योंकि हमारा एक हाइब्रिड निजाम जो है ना वो चलने नहीं देता स्ट्रेटेजिकली इन चीजों को। मियां नवाज शरीफ इतनी पॉपुलैरिटी से आए, जनरल मुशर्रफ के खिलाफ ट्रायल शुरू हुआ, उसके रेपरकशन हुए। तो ये जो न्याजी साहब बात करें, देखिए मैंने शुरू में ही आपको क्वालिफाई कर दिया कि जो जमहूरियत पसंद लोग हैं ना वो तो यही बात करेंगे कि ये चीजें होनी चाहिए। नहीं, लेकिन अगर आप उसका भार नहीं उठा सकते और मुल्क उसका भार नहीं उठा सकता तो फिर आप कोई मुतबादिल बयानियां कर लेना, क्या ये ऑप्शन नहीं है? अलीना, बयानिया तो उनका ये है कि 2017 में मैंने आपको पहले बताया कि वो कह रहे हैं कि इतने अच्छे इंडिकेटर्स थे, सारा कुछ मैं ये छोड़ के गया और उसके बाद सब कुछ डिरेल हो गया, सब कुछ। लेकिन उसके लिए वो कोई प्लान तो पेश नहीं कर रहे कि आगे कैसे करेंगे। नहीं, वो तो अभी आने तो दे उन्हें, फिर उसके बाद हम समझेंगे। मौला जट पॉलिटिक्स से बाहर हैं ताकि बात करिए क्या है हमारा, हम आने दे जुमला सुन ले मजे साहब। मौला जट पॉलिटिक्स से बाहर आए, लेजेंड ऑफ मौला जट देखें। बड़ी अच्छी लगती वैसे मजे साहब। अच्छा जी, ठीक है जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही। हमारे तजियाकारों की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।